Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Neha Kakkad Maths. So, in this video, we are going to see unit digit tricks. यूनिट डिजिट की ट्रिक देखने वाले हैं हम इसमें, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी. इसमें हम यूनिट डिजिट का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे. हम हर डिजिट का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे ट्रिक्स की हेल्प से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर हमारे पास नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर्स हैं. ठीक है, अब 2 की 1 पावर करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 ही रहेगा, राइट. 2 की 2 पावर करने पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट. 2 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8. 2 की पावर 4 करने पर क्या बनेगा? 16. 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6, राइट. और उसके बाद 2 की पावर 5 करने पर 32 आएगा. 32 आने पर फिर से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 बनेगा ना. तो देखिए साइकिल कितनी बनी. रिपीटेशन 4 के बाद स्टार्ट हो रही है. मीन्स 2 की पावर 5 पर फिर से 2 आएगा, 2 की पावर 6 पर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा. यही रिपीट होता रहेगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 4 पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है. इसी तरह से अगर हम 3 देखेंगे तो 3, 9, 7, 1, फिर से 3, 9, 7, 1 ऐसे आता रहेगा. मीन्स 4 पर रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है. 4 के केस में क्या हो रहा है? 4, फिर 6, फिर से 4, फिर 6. मीन्स इस पर 2 पर साइकिल रिपीट हो रही है ना. 2 के बाद 3 पर फिर से 4 आ रहा है, तो इसका मतलब साइकिल रिपीट 2 के बाद कर रही है. इसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है 2 के बाद. ठीक है, अब 5 में देखिए, 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 125, फिर 625. सबका यूनिट डिजिट तो 5 ही आ रहा है. तो 5 की तो कुछ भी पावर कर रहे हैं, क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है. इसमें इसकी साइकिल कब रिपीट हो रही है? 1 के बाद. इसी तरह से 6 का कुछ भी पावर करते रहेंगे तो क्या आ रहा है? 6. तो 6 की साइकिल भी 1 के बाद ही रिपीट हो रही है ना, राइट. अब 7 का करेंगे तो 7 की 1 पावर पे 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1 और फिर से 7, 9, 3, 1 स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है. इसी तरह से 8 का देखेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64. अब किसी को 64 का स्क्वायर नहीं आता हो तो क्या करे? पावर 3 पर तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा. अब मुझे तो यूनिट डिजिट ही देखना है ना, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो मुझे क्या करना है? सिर्फ 8 को 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है. कितना आएगा? 8 4 ज़ा 32. फिर इसे फिर से 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 का यूनिट डिजिट बनेगा 6. तो देखिए, पहले 8, फिर 64 का 4, फिर उसके बाद क्या बन रहा है? 2, और उसके बाद 2 इंटू 8 क्या बन रहा है? 16 का 6. फिर से करेंगे, 6 को 8 से करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 8. 48 बनेगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा. तो फिर से ये साइकिल रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी. मीन्स 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है. और 9 के केस में क्या आता है? 9 1 9 1. मीन्स 2 के बाद साइकिल रिपीट होती है. आपको इसमें कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं है. ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि किस तरह से करनी है. ठीक है, अगर हमारे पास 7 का आ रहा है, 6 का, जिसका भी आएगा हम उसी टाइम करके देख लेंगे. ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ 1 की कोई भी पावर हो वो तो 1 ही रहेगा ना. और यहाँ पर पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इंटीजर आ रहा है या रैशनल नंबर, इरेशनल, कुछ नहीं. सिर्फ नेचुरल नंबर. कोई भी 1 की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर गिवन है तो वो क्या आएगा? 1. वैसे 1 की तो सभी पावर, रियल पावर भी 1 आती है, पर वो हर केस में तो अप्लाई नहीं होगा ना. 5 की पावर, 6 की पावर, यहाँ पावर का मतलब इन सभी से है. ठीक है, नेचुरल नंबर लेंगे हम. ठीक है, 1 की यानी पावर 1 आएगी. 5 की यानी पावर क्या हो रहा है? 5 होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 5 देखो 1 के बाद ही रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 5 की यानी पावर 1 होगी. और 6 भी रिपीट हो रहा है 1 के बाद, तो 6 की यानी पावर भी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. ठीक है, मतलब अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है. 5 दिखे, उसकी पावर कुछ भी हो तो हम क्या कर देंगे? 5. यूनिट डिजिट क्या है? 5. 6 की कुछ भी पावर दिखे तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट क्या है? 6, राइट. देखिए, अब ये सम आया हुआ है DSSB 2014 में. यूनिट डिजिट ऑफ 5 रेज़ टू पावर 834. अभी मैंने बताया कि 5 की कुछ भी पावर दिखे, 5 की कुछ भी पावर दिखे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा ना. तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. इतना सिंपल सम आया था. देखिए, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए.
अब देखिए 6 की पावर 1974। अभी बताया कि 6 की भी कुछ भी पावर होगी तो वो क्या हो जाएगी, 6 रहेगी ना, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 6। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। आ गया यूनिट डिजिट ऑफ 4। देखिए हमने 5 का भी देख लिया, 6 का भी देख लिया और 1 का भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं 4 का। अगर 4 की इवन पावर आ रही है तो वो होगा उसका यूनिट डिजिट 6, और अगर 4 की पावर ओड है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। अब इसी से फिर से देखिए, 4 की पावर 1 पर 4 आ रहा है, 3 पर 4 आ रहा है, 5 पर भी 4 आएगा, 7 पर भी 4 आएगा, राइट। तो मीन्स 4 की ओड पावर पर तो 4 ही आएगा। और इवन पावर पर देखिए 2 पर भी 6 आ रहा है, 4 पर भी 6 आ रहा है, फिर 6 पर भी 6 आएगा, 8 पर भी 6 आएगा, मीन्स इवन पावर पर 6 आ रहा है। हो रहा है ना ऐसे। तो ये आपको याद रखना है कि अगर याद भी क्या रखना है, अगर 4 है 2 पावर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 3 पावर करेंगे तो 6 4 24 होता है, यूनिट डिजिट 4। 4 पावर करेंगे तो मीन्स इसको फिर से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, फिर यूनिट डिजिट 1 6। तो इसी तरह से ये रिपीट हो रहा है ना। तो देख लीजिए, आपको याद ना रहे कि इवन पे क्या है, ओड पे क्या है, तो क्या करना है देख लेंगे हम फटाफट से। ओड पावर पर यहाँ हमें 4 दिख रहा है और इवन पावर पर हमें 6 दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट है 4 इवन। अब देखो इवन पावर पर क्या होता है, 4 4 16, स्क्वेयर करा तो 16 आ रहा है, मीन्स उसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इवन वाले पे 6 आता है और ओड वाले पे 4 आता है। अगर याद ना रहे तो ऐसे करके देख लेना। तो 4 की इवन पावर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 2574 591। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ कि इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट जब भी हमें निकालना होता है ना तो हम उसको लिखते हैं मॉड्यूलो 10 के कॉन्ग्रेंट, ठीक है। मीन्स मॉड्यूलो 10 में हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। मीन्स अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर भी 4 बचेगा, तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 4 की पावर 591। आपको इतना कुछ नहीं देखना, मॉड्यूलो 10 या समथिंग कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4। तो मैंने इसको पूरे को छोड़ दिया और ओनली क्या राइट किया, 4। 4 की पावर 591 ही मेरे पास आंसर होगा। तो अब यहाँ पर 4 की पावर ओड आ रही है और 4 की ऑड पावर क्या होती है, ऑड पावर आते ही यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा ना। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, 4, राइट। अब नेक्स्ट है 9। यूनिट डिजिट ऑफ 9 रेज़ टू पावर इवन। अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर 1 होगा, 9 की पावर ओड है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, ऐसे चलेगा ना, 9 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 9 की पावर 1 तो 9 रहेगा, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। फिर हम 1 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का क्यूब बन जाएगा, तो 9 ही आ रहा है। फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा 81, तो मीन्स इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। मीन्स ऐसे रिपीट हो रहा है 9 1 9 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओड पर क्या आ रहा है, 1 3 5 पर तो 9 आएगा, और इवन पावर से जहाँ 2 4 6 वहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो 9 की इवन पावर पर हम 1 लिखेंगे और 9 की ऑड पावर्स पर हम 9 लिखेंगे, क्लियर। देखिए अभी ये है 29, तो मैं तो इसको यही लिखूँगी ना, मुझे तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यूनिट प्लेस वाला ही डिजिट लूँगी, तो मैंने 9 लिया, 9 की पावर 357। अब 9 की पावर ओड आते ही क्या था, 9 की पावर ओड है तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज 9, क्लियर। अब देखिए यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 100। अब ये DSSS 2018 में आया हुआ सम है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 2 वेज से सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वे तो है जो हमने अभी किया उससे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं देखिए 3 रेज़ टू पावर 100 है ये, अगर मैं इसे राइट कर दूँ 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 50, ठीक है, 100 ही होता है ना 2 इंटू 50, तो इसको मैं लिख देती हूँ 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 50, ठीक है। 3 की पावर 2 मीन्स 9, ये बन गया 9 की पावर 50, ठीक है।
अभी मैंने देखा कि अगर 9 की पावर इवन आ रही है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, राइट। तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन डी। इतना सा ही सम था कि 3 है, 100 को लिख दिया 2 इंटू 50। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, मीन्स ये 9 की पावर 50 बन गया। और अभी मैंने देखा कि 9 की इवन पावर क्या होती है, 1, 9 की ऑड पावर क्या होती है, 9। तो यहाँ पर क्या बन रही है, 9 की इवन पावर बनते ही यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। ये तो था फर्स्ट वे, ठीक है। ये तो हमने इसको 9 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। पर अब हम करेंगे कि अगर 3 से ही हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो देखिए 3 है। सबसे पहले ये देखिए कि 3 जो है वो रिपीट कब हो रहा था, 4 के बाद रिपीट हो रहा था ना। देखिए 3 जो है वो 4 के बाद रिपीट हो रहा था और 3 क्या थी, 1, राइट। तो यहाँ पर देखिए 3 जब भी हमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है तो हम ये देखेंगे वो 1 बना रहा है तो हम उसी की हेल्प लेंगे कि वो कब 1 बना रहा है। अगर 1 नहीं बना रहा तो हम देखेंगे कि वो रिपीट, मतलब अगर 4 है तो 4 कब आ रहा है फिर से, 2 है तो 2 फिर से कब आ रहा है। अगर उसमें 1 नहीं आ रहा कहीं भी यूनिट डिजिट तो हम उसमें रिपीटेशन देखेंगे कब हो रही है। तो अब देखिए 3 तो होता है 1। तो अब मैं इसकी हेल्प से इसे सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो अब मैं इसे लिखूँगी 3 है ना, 100 को क्या लिखूँ, 4 इंटू 25 इंटू 4 100 ही होता है ना। तो यहाँ पर मुझे पता है 3 1 होता है, तो मुझे इसे 4 के मल्टीपल में राइट करना है। 3 इंटू 25, तो 3 क्या होता है, मतलब बन गया 3 उसकी पावर 25, ठीक है। और 3 1 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा, 3 1 है, कॉन्ग्रेंट होता है ये 1 के, और 1 क्या रह जाएगा, 1। तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, विच इज़ 1। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। और जनरली 3 के लिए तो हम यही मेथड अप्लाई करते हैं। ये तो वैसे ही मैंने आपको 9 में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इसे भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है 453 अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 3 क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है 1 के मॉड्यूलो 10 में, ठीक है। जब हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना हो ये तभी के लिए है बस। 3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1, नॉट इक्वल नहीं है। वैसे तो 81 होता है पर मुझे यूनिट डिजिट देखने हैं, तो यूनिट डिजिट के केस में सिर्फ 3 कॉन्ग्रेंट होता है 1 के, मीन्स मैं 3 को 1 लिख सकती हूँ जब मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ देखिए 453 की पावर है 71, तो मैं इसको क्या राइट कर दूँ, 3 क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं सिर्फ 3 देखूँगी। अब 71 को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, क्या बनेगा 4 इंटू 4 1 4, कितना बचा यहाँ पर 3 1 31 बन गया, और 4 7 28, एल्स वो रिमाइंडर बच गया मेरे पास 3। डिवाइड कर लेंगे ना ऐसे, क्या आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। 71 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 3 रिमाइंडर, 4 7 28, तो यहाँ रिमाइंडर बच गया फिर से 3, राइट। तो देख लीजिए इसको लिख दिया 4 इंटू 55 और 4 इंटू 17 प्लस 3, राइट। तो यहाँ पर देखिए 3 उसकी पावर 17 और 3 की पावर यहाँ से क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 तो होता है 1 की पावर 17 भी क्या बनेगा 1 इंटू 3 रह गया, और 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27, उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 7, मीन्स आंसर क्या आ गया हमारे पास 7। क्लियर है। अगर आप इसको 9 में कन्वर्ट करके करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको फिर से हम उस तरह से लिख लेंगे, कैसे कि 3 को सॉल्व करना है ना, तो 3 है तो मैं इसे 9 की पावर में लिखना है मुझे, तो क्या लिखूँ 2 इंटू 30 प्लस 1, ठीक है। 71 क्या
2 इंटू 35+1, 35 इंटू 2 70 हो जाएगा +1, ठीक है। और 3 की स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा। तो 3 की 2 उसकी पावर 35 इंटू 3 की पावर 1। अब 3 की 2 क्या होता है 9, 9 की पावर ओड आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं 9 ही आएगा उसका यूनिट डिजिट। तो ये क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 9 इंटू 3, और इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट फिर से मेरे पास बनने वाला है 7, राइट। यही तो हमने फाइंड आउट किया। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। एक ही मेथड देखिए जो आपको अच्छा लगता है, वही सिर्फ एक ही मेथड करें। या तो ये करें 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के, या फिर आप इसे 2 के मल्टीपल में ब्रेक करके करेंगे तो वो 9 में जाएगा। इसी को प्रेफर करूँगी मैं, आप इसी से ही कीजिएगा। 3 की रेज़ टू पावर 4 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के, तो हम इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे और उसके बाद इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। अब है नेक्स्ट 257 रेज़ टू पावर 108। अब देख लीजिए हमने क्या कर लिया, 1 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया और 9 भी कर लिया। हमने ये डिजिट्स कवर कर लिए। इनके यूनिट डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं हम देख चुके हैं। अब क्या बच गया 2, 7 और 8, राइट। देखिए अब हम 7 का देख रहे हैं। 7 की पावर है कुछ भी। अब 7 के केस में क्या कॉन्सेप्ट है, 7 की कितनी पावर 1 दे रही है हमें, कुछ पता है आपको? देखिए 7 है, नहीं पता तो देख लेंगे फिर क्या हुआ। 7 इंटू 7 क्या बनेगा 49, और 49 का यूनिट डिजिट बन रहा है 9, ठीक है। अब 9 है, 9 की पावर 9 को हम फिर इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, तो यूनिट डिजिट क्या बना 3। अब फिर से इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 3 7 जा 21, मीन्स यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 1। आगे 7 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 7, राइट। 1 इंटू 7 7। फिर अब हम इसे फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 7 7 जा 49, और यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। देखिए 1 पावर पे 7 है, 2 पावर पे 9 है, 3 पावर पे 3 आ रहा है और 4 पावर पे 1 आ रहा है, ठीक है। और 5 पावर पे फिर से ये 7 रिपीट हो गया, 6 पावर से फिर से 9 रिपीट हो गया, फिर से 3 रिपीट होगा, फिर 1। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको 1 दिख रहा है तो आप सिर्फ 1 को देखिए। कितनी पावर पर आया ये 4 पावर पर, तो 7 की पावर 4 भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के, ठीक है। 3 की पावर 4 भी क्या था 1 के कॉन्ग्रुएंट था, 7 की पावर 4 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट है। टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप ये भूल रहे हैं तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से ये सभी के दिखा दूँगी कि ये किस तरह से है, 1 2 3 4 सबका कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार फिर से एक ही पेज पर सब बता दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए 7 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब मुझे क्या चाहिए 7 रेज़ टू पावर 108, ठीक है। यही सॉल्व करना है ना, तो मुझे इसे फिर से 4 में ब्रेक करना है। तो 7 रेज़ टू पावर इसको क्या लिखूँ 4 इंटू 108 को कैसे लिखूँ 4 2 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28, ये बनेगा 4 इंटू 27 बन गया ये, ठीक है। तो अब 7 रेज़ टू पावर 4 1 है और 1 की पावर 27 भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 के। टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़ क्या करना है। यहाँ यूज़ करना था 7 रेज़ टू पावर 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1, ये यूज़ करना था। फटाफट से 108 को हमने ब्रेक कर दिया 4 इंटू 27 में, और 7 रेज़ टू पावर 4 1 है तो 1 रेज़ टू पावर 27 भी क्या रहेगा 1 रहेगा। क्लियर, यूनिट डिजिट आ गया ना। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसको मैं क्या लिखूँ 7 रेज़ टू पावर 374, और यूज़ क्या करना है मुझे 7 रेज़ टू पावर 4 कॉन्ग्रुएंट है 1 के, ठीक है। अब इसको फटाफट से ब्रेक कर लेते हैं। 7 रेज़ टू पावर 374 है, इसको मुझे लिखना है 4 के मल्टीपल में। 4 इंटू 4 9 ज़ा 36, 1 रह गया, 4 3 ज़ा 12, 2 रह गया, तो 2 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 93 प्लस 2। अब 7 रेज़ टू पावर 4 तो 1 है, मतलब ये बनेगा 7 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 93, और ये प्लस 2 वाला क्या आएगा 7 का स्क्वायर, ये तो बना रहा है 1।
तो ये क्या रहेगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मीन्स 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे पास 9। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 94 गिवन है। अब इसमें देखिए कहीं भी 1 नहीं आता है, 2 है, 2 की पावर 1 बन रहा है 2, यूनिट डिजिट के केस में 2 की पावर 2 क्या बनेगा 4, 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8, 2 की पावर 4 क्या बनेगा 16, तो उसका यूनिट डिजिट 6 हुआ। 2 की पावर 5 क्या बनेगा 32, उसका यूनिट डिजिट 2 हुआ। मीन्स 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गई ना 5 पे। तो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी यूनिट डिजिट में, अगर किसी डिजिट के यूनिट डिजिट्स में 1 नहीं आ रहा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे रिपीटेशन कहाँ हो रही है। यहाँ 5 पावर पर रिपीटेशन हो रही है, तो मैं इसे किससे सॉल्व करूँगी 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2, इसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा यूनिट डिजिट्स में तो हम देखेंगे रिपीटेशन कहाँ हो रही है। यहाँ पर 5 पे रिपीटेशन हो रही है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2, ये यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको 5 पे ब्रेक कर देते हैं फटाफट से। 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 वन ज़ा 5, 4 एलसीएम रह गया, सॉरी एलसीएम बोलिए 4 रिमाइंडर है, 4 4 44 बन गया, 5 8 ज़ा 40 प्लस रिमाइंडर 4। ठीक है, तो इसको क्या लिखूँ मैं 2 रेज़ टू पावर 5 उसकी पावर 18 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पर ये मत कर देना कि 2 रेज़ टू पावर 5 1 है, 1 की पावर 18 1 हो गया, ऐसा नहीं है। क्या है 2 रेज़ टू पावर 5 क्या है 2 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब मुझे इसकी जगह फिर से 2 पुट कर देना है, 2 रेज़ टू पावर 18 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए इसे मैं फिर से 5 में ब्रेक करूँगी तो क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 15 होता है, प्लस कितना रह गया 3, तो उसको अलग से लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। अब फिर से 2 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये बच गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। टोटल कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर, यही बन रहा है ना 2 रेज़ टू पावर 15 3 3 6 और 4 10, 2 रेज़ टू पावर 10 हुआ ना, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 10। इसे क्या लिखूँ 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। ठीक है, ये उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी है, पर वैसे लेंथी नहीं है, ये उनके कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, फटाफट से अगर हम इसे करें तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। और देखते हैं, देखिए अब 8 रह गया, 8 रेज़ टू पावर 500 सॉल्व करना है। अब उसी तरह से अगर मैं 8 का देखूँ तो 8 की पावर्स में कभी भी यूनिट डिजिट 1 नहीं आ रहा, तो उसी तरह से क्या आ रहा है 8 की साइकिल भी 4 के बाद रिपीट हो रही थी, और 5 पर ये फिर से क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो मैंने इसको देख लिया रिपीट कब हो रहा है 5 पावर पर, तो 8 रेज़ टू पावर 5 क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख दूंगी 5 इंटू 100। ठीक है, तो 8 रेज़ टू पावर 5 क्या बनेगा 8 बनेगा, तो ये किसके आ गया 8 रेज़ टू पावर 100 बन गया ये फिर से। अब फिर से मैं इसे 5 में ब्रेक कर देती हूँ, तो ये बन गया 8 रेज़ टू पावर 5 इंटू 20। ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखा रही हूँ, तभी आपको लेंथी लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर 100 क्यों लिखती, सीधा लिखती 5 इंटू 20। ठीक है, अब 8 रेज़ टू पावर यहाँ से देखें तो ये 8 बन गया, मीन्स 8 रेज़ टू पावर 20 बचा, तो 8 रेज़ टू पावर 20 बचा। अब यहाँ 20 लिखने की बजाय मुझे लिखना था 8 रेज़ टू पावर 5 इंटू 4। ठीक है, अगर जल्दी करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 8 रेज़ टू पावर 5 फिर से 8 बना, तो यहाँ क्या बचा 8 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब 8 रेज़ टू पावर 4 देख लीजिए क्या होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 पावर देखनी है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, फिर 4 को 8 से करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, 2 को 8 से करेंगे तो क्या आ रहा है 6, मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ठीक है, हो गया ना जल्दी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस। अब देख लीजिए क्या था, हमने सभी यूनिट्स डिजिट पढ़ लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो देखिए 1 की तो कुछ भी पावर हो,
एनी पावर, 1 की तो कुछ भी पावर हो हम उसे क्या लिखते हैं, 1 ही। इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि ये कभी आएगा भी सही, ये तो सभी को पता है। अब देखिए 2 की 5 पावर 2 होती है, तो हम इसका यूज़ करेंगे जब भी हमें 2 की कुछ भी पावर सॉल्व करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा, 2 के कॉन्ग्रेंट होता है। इसी तरह से 3 के केस में हम यूज़ करेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है, 1, ठीक है। और 4 के केस में क्या था, 4 की इवन पावर 6 है, 4 की ओड पावर क्या है, 4 है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा देखते ही लिख देना है। 5 के केस में क्या है, 5 की कुछ भी पावर क्या होती है, 5 होती है। और 6 की भी कुछ भी पावर, 6 रेज़ टू पावर एनी पावर क्या होगी, 6 होगी। अब आते हैं 7 पर, 7 रेज़ टू पावर 4 होता है 1, तो 7 के केस में हमें इसका यूज़ करना है और सॉल्व करना है। 8 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, 8, तो 8 के केस में हम इसका यूज़ करेंगे। और 9 पर आते हैं, 9 की इवन पावर क्या होती है, 1, और 9 की ओड पावर क्या होती है, 9, तो इसमें हमें डायरेक्टली राइट करना है 9 रेज़ टू पावर इवन इज़ 1 एंड 9 रेज़ टू पावर ऑड इज़ 9। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि अगर पावर नेचुरल नंबर है तो हम उसे उसका यूनिट डिजिट इसकी हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स और DSSB के मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा ही दिए हैं कि उसमें ये रिपीट हो रहा है, हो सकता है 2021 में भी वो सम आए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।